दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट व्यूज ऑफ स्टॉक मार्केट चैनल में एक बार फिर नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक ज़बरदस्त बात बताने वाला हूं आपको। वो क्या है कि प्रमोटर्स ने अपने इस शेयर्स में 94% शेयर खरीद चुके हैं। तो मार्केट खुलते ही हो सकता है इसमें धमाका हो, लेकिन मैं ये बात बता देता हूँ, अगर किसी भी शेयर्स में अगर अचानक से कुछ होता है तो वो फर्जी भी हो सकता है या फिर कुछ उसमें बड़ा गेम होने वाला है, कुछ ना कुछ उसमें घटना घटने वाली है। तो आपको मैं ऐसे दो कंपनी के बारे में दिखाऊंगा कि जिसमें देखिए कि रियल में एक जो होता है अपना प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, और दूसरा एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको फेक है कि उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अचानक 45 से 94% तक गया, प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी खरीद ली। अब फिर जैसे ही अगले क्वार्टर आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 94 से फिर वापस 60-80 हो गया है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि इतना जब खरीदता है तो हो सक जब जैसे ही किसी भी कंपनी का न्यूज आता है आपके पास कि प्रमोटर्स ने इतना % हिस्सेदारी बढ़ा दिया, तो उसमें जाकर के क्या होता है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जाके फंस जाते हैं, क्योंकि वो भी उसमें शेयर खरीद लेते हैं ये सोचकर कि उसमें कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना शेयर्स का वैल्यू बढ़ा लेते हैं और फिर अपना ही प्रमोटर्स ने अपना शेयर्स को बेच देते हैं। वो एक ऐसे कंपनी के बारे में हम आपको बताऊंगे कि जिसमें प्रमोटर्स ने अपने ही शेयर्स 94% तो किए, लेकिन अगला क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कि अपना 14% फिर से शेयर वापस बेच भी दिए। क्योंकि क्योंकि उसको सेबी का रूल को भी फॉलो करना है उसमें, और कंपनी को लगभग लगभग 15% शेयर्स बेचने हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि देखिए कि कैसे शेयर्स का वैल्यू बढ़ा करके प्रमोटर्स ने वो शेयर बेच लिया और उतना प्रॉफिट गेन कर लिया कंपनी ने। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है और ध्यान देना है कि ये वाकई में हो रहा है या फिर रियल है। वो कंपनी के बारे में देखना है, कंपनी के ऊपर कुछ रिसर्च करना है, उसके बाद ही आपको ऐसे न्यूज़ के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करने से फंसने से बचना है। तो वो कौन सा न्यूज़ है, तो चलिए हम लोग उसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम उनका नाम देखेंगे और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि पिछला 2 क्वार्टर में क्या हुआ है, खेला क्या गेम चेंजिंग का पॉइंट है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो उसके लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करना है। कि हम लोग सबसे पहले कंपनी के ऊपर आ चुके हैं, उसमें आपको प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। क्या है कि देखिए मार्च या जून में देख सकते हैं कि देखिए मार्च 2020 में इसका शेयर जो प्रमोटर्स का हिस्सेदारी था वो था 60.62%। वही जून आते आते इसमें देखने को मिला कि 45.50% का गिरावट आई। मतलब प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को बेच दिए या फिर गिरवी रख दी। अब अगला इस देखने को मिला कि देखिए जून का सितंबर को छोड़ के सितंबर 2020 को देखने को मिला कि कंपनी ने इसमें 93.73% अपना प्रमोटर्स अपना हिस्सेदारी बढ़ा दिया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीधा सीधा 43% का आपको 48% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। कोई मजाक वाली बात नहीं है। 48% का एक क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स का हिस्सेदारी बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ वाकई में गेम चेंजिंग हो सकता है और यहाँ से शेयर्स का प्राइस भी बढ़ सकता है। वो 100% है कि अगर प्रमोटर्स अपना हिस्सेदारी बढ़ाना चाहेगा तो वहाँ पर शेयर्स जो है उसका प्राइस बढ़ने का पूरा कोशिश करेगी, क्योंकि उसका शेयर तो मिलने नहीं लगेगा। जब उसका कहावत है किसी भी चीज़ कोई भी सामान अगर मार्केट में कम उपलब्ध हो और उसका डिमांड ज़्यादा हो तो उसका प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। वैसा ही यहाँ पर खेला हो जाता है, कुछ वैसा है, ठीक। फिर आपको देखने को मिल रहा है कि मार्च 2021 में इसका शेयर प्राइस कुछ कुछ घट रहा है 93.31, मतलब 0.5 के आसपास। तो यहाँ पर तो इसमें तो देखने को मिला कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इसमें पूरा का पूरा प्रमोटर्स का नहीं हिस्सेदारी खरीदा, ये रियल है। लेकिन आपको दूसरा फेक भी दिखाते हैं कि जहाँ पर कंपनी ने 94% करने के बावजूद अपना हिस्सेदारी करने के बावजूद फिर नेक्स्ट क्वार्टर में आपको 80% पर आके देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कंपनी ने 14% शेयर को बेच दिए, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही हुआ होगा, क्योंकि कंपनी ने अचानक बढ़ाया शेयर। डिमांड वहाँ पर क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा हो गया लेकिन सप्लाई कम हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि शेयर का प्राइस अपर सर्किट लगाया, जैसे ही अपर सर्किट लगाया कुछ उसके बाद कंपनी ने फिर से उसको बेच दिया अपना शेयर्स को। फिर 80% पर आ गए। फिर यहाँ से 5% कंपनी को शेयर बेचना ही बेचना है, क्योंकि वो सेबी का रूल को अभी भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सेबी का रूल कहता है कि मैक्सिमम प्रमोटर्स का हिस्सेदारी 75% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी को और भी 5% शेयर अपना बेचने बेचने पड़ेगा कुछ समय के बाद, लेकिन बेचना तो पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम दिखाते हैं आपको कि दूसरी वो कौन सी कंपनी है जिसने अपने प्रमोटर्स
की हिस्सेदारी को बढ़ा करके फिर अचानक गेम चेंजिंग करके घटा दिया है। तो और ये कौन सा कंपनी है, देखिए इस कंपनी का नाम है, देखिए क्या है, इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड। इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड करती है क्या, ये तो बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस सेक्टर से है। इसका पेयर कंपनी कौन कौन सा, ये ज़्यादा बड़ा कंपनी भी नहीं है, मात्र इसका लगभग 3800 का आसपास की कंपनी है। करेंट प्राइस देखा जाए तो 303 है, हाईएस्ट कंपनी 424 गया है, लो गया 238। बुक वैल्यू देखा जाए तो 321 है, काफ़ी अच्छा, मतलब अपना बुक वैल्यू से भी नीचे कंपनी ट्रेड करते हैं। इस ऐसे कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको और भी कुछ, तो इससे पहले हम दूसरी कंपनी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस यहाँ पर आएंगे। देखिए दूसरी कंपनी है, देखिए इसका प्रमोटर्स का हिस्सेदारी देखेंगे तो आप कांस्टेंट है 75%, लेकिन अचानक आप यहाँ देखिएगा कि सितंबर 2020 में कंपनी ने 93.11% मतलब 18% का हिस्सेदारी फिर से वापस खरीद ली। ये कब होता भाई, जब उसको NSE BSE से 100% वो तब कर सकता है जब वो कंपनी NSE BSE से डिलिस्टेड होने वाला, मतलब हटने वाला हो। और फिर आपको मार्च यहाँ पर 2021 में देखने को मिलेगा कि 80.43% कंपनी के पास हिस्सेदारी है। मतलब यहाँ पर फिर से आपको वापस यहाँ पर 13% का शेयर गिरते हुए दिखेगा प्रमोटर। मतलब ये कंपनी क्या की कि एक प्रकार से शेयर को खरीद लिया, कुछ बढ़ गया जैसे शेयर का प्राइस वो घटा दिया। और ये कंपनी वैसे है बहुत अच्छा ज़बरदस्त, इस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, ऐसे यहाँ पर देखने को मिला, डाटा में देखने को मिला कि कोई कर्ज नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, शेयर का प्राइस भी अच्छा खासा है और कंपनी है भी बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे कंपनी को नहीं चलने, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखिएगा कि 1 साल से ये लगातार अपर सर्किट लगा रहा है और कि एक माजरा भी 1 साल से ही चल रहा है। देखिए सितंबर जून के बाद से ये स्टार्ट हो गया, जून के बाद ये अच्छा खासा प्रॉफिट लगभग इसमें इसका शेयर्स में आपको 1000 से ज़्यादा का अपर सर्किट देखने को मिलेगा पिछला 1 साल में। तो ये क्या होता है, ये एक गेम चेंजिंग प्लान होता है जिसके तहत ये सब किया जाता है। तो आपको इन सब से बचना है, क्योंकि आप एक रिटेल इन्वेस्टर, एक छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करने वाले, ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन आपके लिए ये सही नहीं है। हो सकता है इसमें आप आज नहीं तो कल फंस भी सकते हैं और उसमें आपको अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसे कंपनी से सावधान रहें जो आपको ये बताता है कि प्रमोटर्स का हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया 94%। आपको वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना है जिसमें आपको 75 से ज़्यादा हो और 60 से नीचे हो। मतलब 60 और 75 के बीच में अगर प्रमोटर्स का हिस्सेदारी हो तो वो बेस्ट कंपनी होता है। ये था, और कंपनी के बारे में जो कुछ जानकारी आपको लेना जरूरी है। किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले आपको उस कंपनी के बारे में करती क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, सर्विस कैसा है, ये सब बातें ज़रूर पता कीजिएगा, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, नहीं तो आपका पैसा आप बुझिएगा समझिएगा लॉस में जाएगा, फिर आप उस समय बैठ के रोइएगा कि भाई मेरा लॉस हो गया। ऐसे करने से आपको बचना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। उससे पहले वीडियो को एंड करने से पहले इस कंपनी का नाम क्या है तो ये भी आपको दिखा लेते हैं, वेबको इंडिया लिमिटेड। वैसे ये कंपनी है बहुत अच्छा, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सब्सिडरी ऑफ वेबको होल्डिंग USA। द कंपनी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कन्वेंशन मार्केटिंग प्रोडक्ट। ये कंपनी अच्छी है, मार्केट कैप भी इसका काफ़ी अच्छा है, करंट प्राइस भी अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा है, PE स्टॉक बहुत ज़्यादा है, बुक वैल्यू 1000 के आसपास है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रहे कि PE स्टॉक ज़्यादा रहे तो भी कंपनी में इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि वैसे स्टॉक PE स्टॉक जिसका बहुत ज़्यादा रहे वैसे कंपनी में आपको डूबने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप ये सब देख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट का तरीका पहले देख लीजिएगा कि हमको कैसे क्या करना है। उससे इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें होता है जो कि देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है तो डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।